आज है 18 जनवरी। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त फरिश्ता स्वरूप हम सभी के अति प्रिय प्यारे ब्रह्मा बाबा का आज स्मृति दिवस है। वो ब्रह्मा बाप जिन्होंने शिव बाबा को अपने अंदर समाया और ज्ञान सागर को समाकर इस सारे विश्व में ज्ञान की गंगा बहाई, जो भागीरथ कहलाए, जो हम सभी बच्चों के प्रजापिता कहलाए, आकार स्वरूप में आज दिन तक भी जो फरिश्ता रूप से हम सब की पालना कर रहे हैं, जो इस यज्ञ के बीज रूप आधार स्तंभ बने, ऐसे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त ब्रह्मा बाप के आज के इस स्मृति दिवस पर हम सभी बच्चे बाबा के अव्यक्त रूप और साकार रूप दोनों रूप से चले महावाक्य सुनेंगे। तो आज बाप दादा के अनमोल महावाक्य हैं पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, सबकी दुआएं मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा दादा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, अर्थात शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो ऐसे बाप की याद अंदर ही अंदर सतानी चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। तो फूल बनना मना दिव्य गुणों की धारणा करना है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। पवित्र सतो प्रधान फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, सबके कांटे निकालने वाले होंगे, कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। कांटों की दुनिया हमने छोड़ दी, अभी हम संगम पर खड़े हैं उस पार जाने के लिए। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। हम भगवान के चुने हुए फूल है ना, तो बाबा ने क्या किया है, हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकाल संगम युगी पॉट में रखा है। फिर तुम फुल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी।
सच्चे बच्चे और जिनका बाबा से पूरा पूरा प्यार है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। पुरुषार्थ अगर नहीं किया और सिर्फ कहते रहे तो बाबा कहते कभी बन नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। हमने अनेकों का कल्याण किया तो हमें अनेकों की आशीर्वाद मिलेगी, हमें ऊंच पद मिलेगा, उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। कितना बाबा कितने सालों से हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहा है, तो ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। सेंसिबल बच्चे क्या करेंगे? अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह बाबा से प्यार करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खींच जाती है ना। जब तक साफ नहीं है, जंक लगी हुई है, तो आप कितनी भी पावरफुल चुंबक बाजू में रखो, वो उसको आकर्षित नहीं करेगी। जैसे ही चुंबक को आकर्षित करने के लिए सुई को साफ किया, कट उतरी तो खिंच जाएगी। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। इस बात को हमें इतना अंदर पक्का कर लेना है, गांठ बांध लेना है। एक बाबा के सिवाय हमें कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। बाबा आया है हम मीठे मीठे बच्चों को मीठा बना कर ले जाने, है ना। अगर मीठा नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ नहीं जाएंगे। कोई भी कांटा होगा, किसी को दुख देंगे तो बाबा को वो बच्चे प्यारे नहीं लगेंगे। इसीलिए मीठे बच्चों को ले जाएगा बाबा। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, है ना। परम धाम में बाबा को बहुत बेचैनी होती है कि मेरे बच्चे पुकार रहे हैं, अभी मुझे जाना है, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुख धाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। बोल में वो ताकत, वो बल आ जाएगा तो औरों को समझाने का असर होगा।
तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे ये ठगी चल ना सके। खुद को कोई बाबा की याद अंदर नहीं है और औरों को अगर सुना रहे ये बातें, तो अंदर बाबा कहते ये ठगी जो है ना चलेगी नहीं। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। भूलो इस पुरानी दुनिया को, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया है ना। 5 तत्वों से आकर्षण हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बनकर घर जाने में और इस पुरानी शरीर को छोड़ने में तो खुशी होनी चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, इसलिए हमने क्या किया है, पुरानी दुनिया का जो कुछ है वो हमने ट्रांसफर कर दिया। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कब तक हम बाबा को याद करेंगे, कब तक मुरली सुनेंगे, कब तक पढ़ाई करेंगे। नहीं, बाबा कहते कितनी ऊंची प्राप्ति है ना, थकना नहीं है। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जब हमें ड्रामा का राज अच्छी तरह सूक्ष्मता और गहनता से समझ आ जाता है, तो हमारी बुद्धि में जो हलचल है वो सब खत्म हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। जो बाबा ने हमें दिया, हमें औरों को देना है, और वो शांति क्या करेगी, दूसरों को एकदम शांत कर देगी। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो ज्ञान जब सुनेगी तो क्या करेगी, वो एकदम शांत हो जाएगी। आपको उसकी एक्टिविटी से मालूम पड़ जाएगा कि ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इस बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है,
ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था? आत्मा देखकर बात करने की, आत्मा समझने की, आत्मा समझकर पढ़ने की। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बाबा कहते अगर वजन कर सको तो पता चले इस पढ़ाई का वजन कितना भारी है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका इस पढ़ाई से मूल किया जा सके, क्योंकि ये पढ़ाई, ये जो ज्ञान है, ये डायरेक्ट भगवान के मुख से उच्चारा हुआ है, तो उसे वजन करने लायक इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसके बाद है अव्यक्त महावाक्य। टॉपिक है मुरली का इसका, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। एक रस एक टिक स्थिति। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता क्या है? एक रस एक टिक स्थिति। और ये महावाक्य है 9 दिसंबर 1975, 9 दिसंबर 1975। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। बाबा को कैसा संगठन चाहिए? ऐसे महावीर बच्चों का संगठन चाहिए जो जितना समय और जिस स्टेज में स्थित होना चाहे, ठहरना चाहे, उसमें स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं, तब तक सिद्धि नहीं होगी, सफलता तब तक नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है? अगर बाबा ऑर्डर करे तो क्या हम 5 मिनट के लिए संपूर्ण व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो सकते हैं? ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। बाबा ने ऑर्डर किया बीज रूप बनो और हम बाबा से संबंधों से रूह रिहान कर रहे, तो ऑर्डर तो नहीं माना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ अर्थात विश्वास और दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन में विश्वास हो और एक दो की बातों को समाने की शक्ति हो। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण, उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा।
संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। जिस समय मान लो कोई गलत कर रहा है, लेकिन वो विशाल बुद्धि से समझकर कि जरूर उसके पीछे उसका कोई भावार्थ होगा, और उसके उन संस्कारों को सामने ना रख, कल्याण की रहम की दृष्टि रखने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे, क्योंकि खुद के ऊपर बात आई है, खुद की गलती है तो समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। कोई भी गलती कर रहा है, लेकिन उस समय रहम भाव, अपनेपन का भाव और स्वयं की गलती समझकर उसे समा लेना है, फैलाना नहीं। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर का ही नुकसान होता है। बाहर लौकिक जगत में भी क्या करते हैं, घर की कोई बात हो जाए तो उसको ढका जाता है, फैलाया नहीं जाता। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली अर्थात मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जो संस्कार बीत गए, बाबा कहते उनको बार बार वर्तमान में सामने नहीं लेकर आओ। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो, तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एकरस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। कोई भी गलती कर रहा है, लेकिन जैसे हम अपनी गलती को सदा समाते हैं, ऐसा औरों की गलती को समाने का भाव रखना, रहम रखना, ये है संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो कि अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है, तो एक दो को देहिक रूप में देखते हैं, देह के संस्कार सामने आते हैं, है ना, रहम भाव कम हो जाता है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। श्रेष्ठ नॉलेज और पावरफुल स्टेज है, तो सिद्धि अर्थात सफलता क्या बड़ी बात है। सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को
सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हमें सिद्धि के लिए क्या ध्यान रखना है? अपनी अवस्था सदा काल और एक रस रखनी है, सदा हो और एक रस हो। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है ना? सामना करने की नहीं, समाने की शक्ति यूज करो, वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती है तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हम सब कौन हैं? देवकुल की आत्माएं हैं। हमारे संस्कार कैसे हो? दिव्य संस्कार। तो एक दूसरे की बातों को कट करना, रिजेक्ट कर देना या अपमान कर देना, ये दिव्य गुण दैवी संस्कार नहीं है ना? सत्कार करो। उस समय किसी के संकल्प या बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे बाबा की ये बात। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। बाबा कहते संकल्प तक भी इतनी शुद्धि हो कि किसी की कोई गलती सुन ली आपने तो भी संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना, न औरों को कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। तो हम सब ने साकार रूप से उच्चारे हुए और अव्यक्त रूप से उच्चारे हुए बहुत ही पावरफुल महावाक्य बाप दादा के सुने। तो सारा दिन इस स्मृति सो समर्थी दिवस पर बाबा के इन महावाक्यों को अपने अंदर साकार रूप लाने का अभ्यास करते रहेंगे। आज का वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। बादल कैसे घेर घुमाई कर चारों तरफ फैल जाते ना, ऐसे बाबा कहते फरिश्ते रूप से अभी प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी, तब औरों को आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में
गिरते रहते हो तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? खुद ही खुद की कमजोरियों में बंधे हैं, उनके वश हैं, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूं। योगाभ्यास करेंगे आज सारा दिन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी बन सारे विश्व में अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा आत्माओं को बंधन मुक्त बनने में सहयोग दे रही हूं। धारणा है आज की, सारा दिन अभ्यास करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहने वाली ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी हूं। सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी स्वतंत्र आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।